गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मछली वाली जो कविता है उसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं हमारे। उसके आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, ऑब्जेक्टिव सही आंसर पर टिक करो, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। आंसर पर बुक में, टेक्स्ट बुक में आप टिक करेंगे। ये मछुआरा जाल कहाँ डालता है, तो मछुआरा कहाँ जाल डालता है? सागर में। तालाब में नहीं, नदी में भी नहीं, सागर में। टोकरी कहाँ रखी है? टोकरी जो मछुआरन थी वो उसने टोकरी कहाँ रखी थी? सिर के ऊपर। मछलियाँ कैसे चमक रही हैं? तो मछलियाँ सोने चांदी जैसी चमक रही है। मछुआरा कब उठता है? मछुआरा सवेरे उठता है। फिर पेज टर्न करिए, फिर आइए, उसमें लिखा है समान लुक वाले शब्द। समान लुक वाले शब्द जिसमें एक जैसे दिखते हैं वैसे। आता तो जाता, जाल तो बाल, सोना खोना, हाथ साथ हाथ। फिर नीचे आइए, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। मतलब मात्राएं लगानी है, कहीं मात्राएं नहीं है, कहीं पे चंद्रबिंदी नहीं है, ऐसे शब्दों को शुद्ध करिए। फसाता, तो फसाता में ऊपर क्या आएगा? चंद्रबिंदी। चांदी, चांदी के ऊपर भी चंद्रबिंदी आएगी। टोकरी, टोकरी में रा में जो मात्रा है वो इधर छोटी है और यहाँ पे लिखेंगे जब हम तो बड़ी की मात्रा आएगी। मछुआरा, तो मछुआरा छा में कौन सी मात्रा है? छोटू की आएगी, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा दी हुई है, तो मछुआरा। वाक्यों, शब्दों से वाक्य बनाओ। शब्दों से वाक्य बनाना है तो कैसे? टोकरी, टोकरी में कहाँ, तो उसका बनेगा टोकरी में मछलियाँ रखी हैं। सिर, मछेरी ने सिर के ऊपर टोकरी रखी है, तो सिर के ऊपर अंडरलाइन करेंगे, टोकरी के ऊपर अंडरलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमने अपने शब्दों को बनाया है। सोना, सोना, मछलियाँ सोने चांदी जैसी दिख रही हैं। मछली, मछली जल की रानी है। सागर में मछली तैर रही है। चलिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, इनको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर आइए पेज टर्न करिए। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे शेरुदा। शेरुदा एक शेर है, उसके बारे में दिया इस पार्ट में कि किस तरीके से जो जंगल का राजा है उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या करता है। देखिए, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही खूंखार एवं बहादुर हुआ करता था। जंगल का राजा है तो जाहिर है कि वो बहुत खूंखार मीन्स तेज़ और डरावना होता है। जंगल का शेर है तो डरावना ही होगा, हम उससे डरते ही हैं। उसका नाम शेरुदा था। जो खूंखार जंगल शेर था उसका नाम क्या था? शेरुदा। मगर अब शेरुदा बूढ़ा हो चुका था। जब जवान था तब क्या था? वो बहुत ताकतवर था, पर अब वो जैसे जैसे उसकी उम्र होती गई तो वो बूढ़ा होता चला गया। उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही, इसलिए उसे शिकार नहीं मिलता था। अब वो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था तो वो शिकार तो कर नहीं सकता था। जंगल के अन्य पशु पक्षी के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। जो दूसरे पशु पक्षी हैं वो भोजन का क्या करते थे? प्रबंध करते थे, मतलब इंतज़ाम करते थे। एक दिन शेर बहुत भूखा हो गया तो उसे गुस्से में गुर्राने लगा। गुर्राना मीन्स ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, दहाड़ना, दहाड़ना। वो दहाड़ने लगा। एक नन्हा खरगोश उसके पास उसके लिए कुछ लाल लाल गाजरे लेकर आया। तो शेर ने धुड़कते हुए, मतलब चिल्लाते हुए उसको धिक्कारा कि डांटा। धुड़कना मीन्स डांटना। डांटा और कहा कि मैं ये गाजर नहीं खा सकता। भोजन नहीं है। तभी एक मिट्ठू तोता वहाँ आकर आम लेकर आया और शेरुदा से आम खाने के लिए कहता है। तो तोता क्या बोलता है उसको कि ये मैं आम लेकर आया हूँ तो आम खा लो, गाजर नहीं पसंद है। तो शेरुदा फिर चिल्लाने लगता है। जो शेर होता है वो क्या करता है? फिर से चिल्लाने लगता है, आम ये तो तोते खाते हैं, मुझे तो मांस चाहिए। वो क्या बोलता है? आम तो तोते खाते हैं और मुझे मांस चाहिए। क्योंकि जो शेर है वो क्या खाता है? मांस ही खाता है, वो ये सब चीज़ें नहीं खाता। एक बंदर वहाँ कुछ मूंगफली के दाने लेकर आया तो शेरुदा फिर गुर्राया।
मतलब उसे दहाड़ने लगा, नहीं नहीं ये सब नहीं खाऊंगा। मतलब वो उसको बोलता है कि मैं ये सब चीज़ें, आम, मूंगफली, फिर गाजर, ये सब चीज़ें मेरा भोजन नहीं है। मेरा भोजन क्या है? सिर्फ मांस। तो शेरुदा कहता है मुझे मेरा शिकार चाहिए, मैं तुम सबका भोजन गाजर, आम और मूंगफली नहीं खाऊंगा। तभी शेरुदा की शेरनी ने कहा, मेरे पास ताज़ा मांस है। जो शेरुदा की पत्नी है शेरनी, उसने क्या बोला कि मेरे पास मांस है, वो बोलता है हाँ मैं खाऊंगा। शेरनी की बात सुनकर शेरुदा खुश हो गया, वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे मांस खाना था। तो उसकी पत्नी ने बोला मेरे पास मांस है, तो वो मांस सुन के वो बहुत खुश हो गया और जल्दी जल्दी मांस खाने लगा। शेरनी ने उसे ताज़े मांस का टुकड़ा दिया था तो उसे पेट भर भोजन किया। जब वह गुफा में जा रहा था तो शेरनी ने उसे कहा, दूसरों के भरोसे मत रहो। क्या कहा है कि हमें कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना भोजन स्वयं तलाश करो। अपना भोजन स्वयं, हमें कोई भी काम किसी के भरोसे पे नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद ही करना चाहिए, इस तरीके से कहा गया है। अपना भोजन स्वयं तलाश करो, सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, आज का ये चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। और फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सारे करा दिए हैं। ओके, थैंक यू।